नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। हनुमानगढ़ के संगरिया थाना क्षेत्र के रतनपुर बाईपास पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जहां तेज गति कार एक खड़े ट्रक से जा टकराई, जिसमें कार सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 को मृत घोषित कर दिया गया। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र के बुरजापुरिया के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पुलिस ने आज मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। तो ये जयपुर पीएचक्यू से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज एमएल लाठर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और नए डीजीपी यानी कि उमेश मिश्रा आज यहां अपना पदभार ग्रहण करने के लिए पीएचक्यू में पहुंच गए हैं। एमएल लाठर को विदाई दी गई और उमेश मिश्रा आज से नए डीजीपी का पदभार ग्रहण करेंगे। ये सीधी तस्वीरें पुलिस हेडक्वार्टर्स जयपुर से आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें एमएल लाठर और नए डीजीपी उमेश मिश्रा साथ में। बता दें कि डीजीपी एमएल लाठर आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उमेश मिश्रा अब नए डीजीपी होंगे। पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंच चुके हैं जयपुर से। ये सीधी तस्वीरें पुलिस हेडक्वार्टर्स की और ये पदभार ग्रहण करते हुए उमेश मिश्रा। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। उमेश मिश्रा ने पदभार ग्रहण कर लिया और डीजीपी लाठर ने उन्हें कार्यभार सौंपा है। जयपुर पीएचक्यू से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उमेश मिश्रा अब से नए डीजीपी और उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। आज सुबह ही आरपीए मैदान पर डीजीपी एमएल लाठर को विदाई परेड दी गई थी और उसके बाद अब जो नए डीजीपी हैं उमेश मिश्रा, ये अपना पदभार ग्रहण करते हुए। सीधी तस्वीरें जयपुर पुलिस हेडक्वार्टर से आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, साइन करते हुए नए डीजीपी उमेश मिश्रा और एमएल लाठर ने अभी उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां नए डीजीपी उमेश मिश्रा को सौंप दी हैं। एमएल लाठर आज रिटायर हो गए, उनका कार्यकाल आज पूरा हो गया है और अब राजस्थान की खाकी की कमान होगी उमेश मिश्रा के हाथों में, जो देखिए हस्ताक्षर करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज से नए डीजीपी उमेश मिश्रा होंगे। उन्होंने अपना पदभार यहाँ ग्रहण कर लिया है। साफ तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको ये दिखा रहे हैं जयपुर से पुलिस हेडक्वार्टर्स की। ये साफ सीधी तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ मौजूद हैं और आज सुबह ही डीजीपी एमएल लाठर को आरपीए ग्राउंड में विदाई परेड दी गई। बड़ा भव्य वो आयोजन हुआ और अब नए डीजीपी उमेश मिश्रा नए डीजीपी का पदभार ग्रहण करते हुए एमएल लाठर अभी कुछ देर पहले ही हमें दिखाई दिए थे। उन्होंने उन्हें अपनी सारी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं, पूरा अपना पद जो है सौंप दिया है और एमएल लाठर आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये जयपुर पुलिस हेडक्वार्टर से सीधी तस्वीरें हैं, यानी कि आज से राजस्थान की खाकी की कमान होगी उमेश मिश्रा के हाथों में। पुलिस हेडक्वार्टर्स जयपुर से ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उमेश मिश्रा ने पदभार ग्रहण कर लिया है और लाठर को विदाई दी जा रही है। तो ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ माहौल वहां देखने को मिल रहा है? नए डीजीपी मिल चुके हैं अब। देखिए, राजस्थान के 35वें डीजीपी के रूप में उमेश मिश्रा जी ने कार्यभार जो है संभाल लिए हैं और डॉक्टर जो एमएल लाठर जो कि वर्तमान डीजीपी थे, उन्होंने उनको अपना चार्ज जो है वो सौंपा है, गुलदस्ता भेंट किया है। अब जो है विधिवत रूप से उमेश मिश्रा जी राजस्थान के डीजीपी हो गए हैं। 7 दिन पहले राजस्थान सरकार ने उनके नाम पर डीजीपी की मोहर लगाई थी और अब 2:20 के ऊपर डीजी उमेश मिश्रा ने डीजीपी का पदभार संभाला है और यहाँ पर जो रस्म अदायगी है वो चल रही है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उमेश मिश्रा जी और डीजीपी एमएल लाठर का परिवार जो है, उनकी बेटी जो उनकी पत्नियां जो है वे भी मौजूद है यहाँ पर। उन दोनों डीजीपी के जो है परिवार के सदस्य जो है यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा तमाम जो आईपीएस ऑफिसर्स है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स है, वो यहाँ पर
मौजूद है। फोटो सेशन यहाँ पे चल रहा है और काफी जो है परिवार जो है काफी खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं जी। जी बिल्कुल विष्णु, सुबह ही हमने देखा था कि एमएल लाठर जी को विदाई परेड दी गई और अब जैसा कि समय निर्धारित था उसी समय पर जो नए डीजीपी है उमेश मिश्रा, उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है और अब से खाकी की कमान उनके हाथ में रहेगी। तो कई बड़े वो कह सकते हैं कि सारी फैसले वो ले सकते हैं। चलेंगे कुछ ही मिनटों में जो है मीडिया से बातचीत का दौर चलेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज सुबह सबसे पहले विदाई परेड यहाँ पर दी गई थी एमएल लाठर जी को। उसके बाद उमेश मिश्रा भी गोविंद देव जी के मंदिर में पदभार ग्रहण करने से पहले पहुंचे। गोविंद देव जी के मंदिर में उमेश मिश्रा ने अपनी पत्नी के साथ में भगवान के दर्शन किए, राजभोग की आरती की, उसके बाद वापस से घर आए और अब दोपहर 2 बजे अपनी पत्नी के साथ डीजीपी का पदभार ग्रहण करने के लिए वे पहुंचे। फिलहाल डीजीपी उमेश मिश्रा जी का जो परिवार है वो यहाँ पर मौजूद है। फोटो सेशन यहाँ पे चल रहा है और जल्द ही अब जो है वे अफसरों से मुलाकात करेंगे जी। ठीक है विष्णु, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये सीधी तस्वीरें जयपुर पुलिस हेडक्वार्टर से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ नए डीजीपी उमेश मिश्रा ने कमान संभाल ली है और पदभार ग्रहण कर लिया है। अब खाकी की कमान होगी उमेश मिश्रा के हाथों में। और बता दें कि आज डीजीपी एमएल लाठर रिटायर हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, साफ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। उनके परिवार के लोग यहाँ इस मौके पर मौजूद हैं उनके साथ। उनके लिए बड़ा दिन आज, जब उनके पास एक बड़ा पद आ गया है, डीजीपी का पद आ गया है उमेश मिश्रा जी के पास, तो पूरा परिवार उनके साथ मौजूद। और साथ ही इस ये जो पदभार ग्रहण ये जो समारोह हुआ है, यहाँ पर कई बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी परिवार के लोग यहाँ खुश। और अब से बता दें कि कुछ ही देर में अधिकारियों से भी बातचीत का दौर शुरू करेंगे नए डीजीपी उमेश मिश्रा जी। परिवार में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें आपको जयपुर पुलिस हेडक्वार्टर से सीधी दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में आईएएस आईपीएस अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, परिवार के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है उमेश मिश्रा को। तो चलिए अब देख लेते हैं फटाफट खबरें। भरतपुर की सीकरी थाना क्षेत्र में जमीन के पैसे के बंटवारे को लेकर 2 सगे भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया, जिस पर दोनों के गंभीर चोट लगी है। दोनों घायलों को इलाज के लिए अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। जंगल की जमीन पर अधिकार जमाने के लिए 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। वारदात में एक पक्ष के लोग लहूलुहान हो गए, जिन्हें उपचार के लिए यहां महात्मा गांधी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि मामला बीती रात का है, जब एक परिवार के कुछ लोग जंगल की जमीन पर मवेशियों के लिए घास काट रहे थे, तभी दूसरे पक्ष ने जंगल की उस जमीन पर खुद का कब्जा बताते हुए लठ और हथियारों से हमला बोल दिया। उदयपुर के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र में एक कार ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया, जिससे इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। कोटा की मोड़क थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक महिला स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला तस्कर से 70 ग्राम स्मैक और 96,500 रुपए बरामद किए गए हैं। आरोपी लक्ष्मी ढाबादे गांव की निवासी है। क्रिकेट में सट्टे के काले कारोबार पर राजस्थान आयकर विभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई। आयकर विभाग ने बीकानेर, नौखा और जोधपुर में सट्टा कारोबार से जुड़े 40 ठिकानों पर एक साथ छापे की कार्रवाई की। और वो प्राथमिकताएं राज्य सरकार की भी हैं, तो हमें उसी को आगे बढ़ाना है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स वही रहेंगे और उसमें हम कैसे और बेटरमेंट कर पाए वो हमें करना है, वो हमें देखना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राज्य सरकार और पीएचक्यू दोनों बहुत ही संवेदनशील है। जो वीकर सेक्शन हैं उनके साथ जो घटनाएं होती हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं या अपराध जो उनके साथ होते हैं, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। जो संगठित अपराधी हैं उन पे नकेल कसा जाएगा, जो पेशेवर अपराधी हैं उन पे नकेल कसा जाएगा। और इसके साथ ही जो एक बहुत बड़ा चैलेंज आया है और आप लोग इससे भली भांति विज्ञ हैं, और वो है आर्थिक अपराध। आर्थिक अपराध के कई रूप हैं, उसमें एक साइबर फ्रॉड्स,
आप लोग जानते हैं बहुत सारा केसेज इस तरह के आ रहे हैं और हमारे यहाँ भरतपुर में कामा एरिया इसके लिए कुख्यात है और भी बहुत जगह तरह तरह के इकोनॉमिक ऑफेंसेज हो रहे हैं। उन पे भी हमारी नज़र रहेगी और ऐसे अपराधियों को भी हम चिन्हित करके और उनका लीगल फ्रेमवर्क में टाइट करेंगे, उनको नकेल कसेंगे उनके ऊपर। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस स्टेशन की जो कार्य प्रणाली है वो कैसे पहले भी हमने कोशिश की है, लेकिन इसमें अनवरत कोशिश करने की आवश्यकता है कि जो पीड़ित जाए उसके साथ सद्भाव से व्यवहार किया जाए, उसकी बात सुनी जाए और उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाए। फरियादी को बहुत ज़्यादा चक्कर न लगाना पड़े और इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, निष्पक्ष हो। बीकानेर में शराब व्यापारी के घर पर आईटी की रेड पड़ी। शराब व्यवसायी धनपत चायल के घर पर चल रही रेड में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस मौके पर आईटी की 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर रही। श्रीगंगानगर 28 तारीख को पाक घुसपैठिए को मारने के मामले में शव पाकिस्तान को सौंपा जाएगा। कई दौरे की वार्ता के बाद पाकिस्तान शव लेने पर सहमत हुआ है। जोधपुर के भीकमकोर में सोना व्यवसायी पर जानलेवा हमला कर स्कॉर्पियो से कुचलने का प्रयास किया गया। घटना की लाइव तस्वीरें सामने आई। वहीं ओसिया थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रतापगढ़ मंदसौर मार्ग पर खड़े ट्रक से कार टकरा गई। टक्कर के बाद कार 20 फीट दूर जाकर गिर गई। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। अलवर के डेहरा शाहपुरा गांव में लग्न टीका समारोह में हंगामा हो गया। दरअसल वर पक्ष के एन वक्त पर 11 लाख रुपए दहेज मांगने की बात को लेकर विवाद हो गया और धक्का मुक्की हो गई। यहां तक कि वधू पक्ष ने शादी तक तोड़ दी। वर पक्ष पर आरोप है कि लड़के के ताऊ और महिलाओं ने वधू पक्ष वालों से एन वक्त पर 11 लाख रुपए नगद, 11 सोने की अंगूठी और 11 जोड़ी पायजेब देने की मांग की, जिस पर हंगामा हुआ। डीजी इंटेलिजेंस रहे उमेश मिश्रा प्रदेश के 35वें डीजीपी होंगे। मौजूदा डीजीपी एमएल लाचर आज रिटायर हो चुके हैं। इसके बाद उमेश मिश्रा अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। वहीं बता दें कि 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी उमेश मिश्रा को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिल चुका है। बता दें कि उमेश मिश्रा ने राजस्थान पुलिस में सबसे पहले 1952 से 94 में एएसपी रामगंज के पद पर कार्य किया। इसके बाद वो चुरू, भरतपुर, पाली, कोटा सिटी में जिला पुलिस अधीक्षक के पद पर भी रहे। 1999 से 2005 तक दिल्ली में केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी में असिस्टेंट डायरेक्टर का चार्ज संभाला। डीजीपी का पदभार ग्रहण करने से पहले आईपीएस उमेश मिश्रा गोविंद देव मंदिर भी पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही। आरपीए ग्राउंड में बता दें कि डीजीपी लाचर की विदाई परेड का आयोजन किया गया। लाटर ने आरपीए ग्राउंड में सलामी ली। दोपहर पीएचक्यू में एमएल लाचर उमेश मिश्रा को उन्होंने डीजीपी का चार्ज दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज सवाई माधोपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान बिरला कई स्थानीय कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत करने के साथ ही सांसद किरोड़ी लाल मीणा के जन्मदिन कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दौरे पर रहेंगे। दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत आज विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल समेत अन्य मंत्रियों के भी 12 आने की संभावना है। बता दें कि मुख्यमंत्री दोपहर 3:30 बजे बड़ा बालाजी धाम पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। बारस शहर के समीप बड़ा बालाजी धाम में श्री पार्श्वनाथ मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्मान कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। यहीं पर कांग्रेस द्वारा दीपावली मिलन समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सौम्या गुर्जर मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। हाई कोर्ट में बता दें कि सुनवाई शुरू हुई है। बीजेपी कार्यालय में भी बैठक शुरू नहीं हुई। वहीं मामले में फैसले का इंतजार अभी भी है। आज उपचुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त सौम्या गुर्जर मामले में आपको बता रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर है। ग्रेटर नगर निगम सौम्या गुर्जर मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी कार्यालय में भी इसके साथ ही बैठक शुरू हो गई है। मामले में अब फैसले का इंतजार है। आज बता दें कि उपचुनाव प्रक्रिया की भी आज से शुरुआत हो चुकी है और इसी बीच ये बड़ी खबर सौम्या गुर्जर मामले में सुनवाई शुरू। बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं कि सौम्या गुर्जर मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है।
जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर पूर्व महापौर सौम्या गुर्जर मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। सहयोगी राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले में? तो देखिए, हाई कोर्ट में ये सुनवाई शुरू हो चुकी है। कोर्ट संख्या 9 में जो सुनवाई चल रही है, जो सौम्या गुर्जर के जो अधिवक्ता हैं वो अपने जो याचिका लगाई है उसके संबंध में वो साक्ष्य पेश कर रहे हैं और हाईकोर्ट सारे साक्ष्यों को देख रहा है। इसके अलावा जो कुछ खामियां जो याचिका के जरिए सामने आ रही हैं उन पर भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तो आज अभी चूंकि आज पहला दिन है याचिका लगाने के बाद पहली बार सुनवाई हो रही है, जब सौम्या गुर्जर को बर्खास्त किया गया है और उनको पार्षद पद से भी जो है बर्खास्त किया गया है और उसके बाद जो दोबारा से फिर उपचुनाव करवाए जा रहे हैं, इस मामले को लेकर के सौम्या गुर्जर ने इसको विधिक रूप से नहीं माना था और इसके खिलाफ याचिका लगाई थी। उस याचिका पर अब सुनवाई हो रही है। हालांकि चूंकि आज पहला दिन है तो आज बहुत ज्यादा कुछ संभावनाएं नजर नहीं आती हैं, क्योंकि आज सुबह सुनवाई होनी थी, लेकिन अदालत ने लंच के बाद जो है इसकी सुनवाई शुरू की है। तो अभी सुनवाई शुरू हुई है, किस तरीके के फैक्ट सामने आते हैं, क्योंकि जो याचिकाकर्ता जो अधिवक्ता हैं वो उनकी याचिका पर अदालत ने जो साक्ष्य है तो चलिए, मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी की बाड़ेबंदी हो रही है और सीधा चलते हैं हमारे सहयोगी महेश दादीज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश दादीज के पास चलते हैं, वहां से हाल जानेंगे कि बाड़ेबंदी को लेकर क्या है हाल। महेश, क्या कुछ वहां देखने को मिल रहा है? सीधी लाइव तस्वीर अभी वहां से क्या है? तस्वीर आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव बीजेपी के जो तमाम पार्षद हैं वो बाड़ेबंदी के लिए, जिसे कि कथित शिविर भी कहा जा रहा है, वहां के लिए प्रस्थान करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बस के भीतर से ये तस्वीर है, आपको दिखा रहे हैं। सभी लोग जो है एक एक करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी के जो पार्षद और चेयरमैन जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चेयरमैन अभय जी इस समय मेरे साथ में बातचीत के लिए भी मौजूद है। सर, बस में आप सवार हो चुके हैं, चोमू की तरफ निकल रहे हैं, पूरी तरह से बंदोबस्त है, 5-7 दिन का वक्त है। बिल्कुल, जो सूचना मिली है वो आगामी 10 तारीख तक हमारे को वहीं पर रहने के लिए सूचित किया गया है और बस में जाने की तैयारी है। गंतव्य स्थल का आपको पता ही है। गंतव्य स्थल का पता है सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस ने कई सारी चीजें कही है, आशंकाएं बताई है, उस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली? कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये खाली उनकी कोल कल्पित कल्पनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षद एकजुट है, बल्कि मैं आपको पूरी दृढ़ निश्चय के साथ कह रहा हूँ, जब फाइनल गिनती आएगी, जब आप देखेंगे कांग्रेस के वोटों के अंदर भी सेंध लगेगी। कांग्रेस के वोटों में सेंध लगेगी? बिल्कुल लगेगी, पहले भी लगी थी, अभी भी लगेगी, आप देखना साहब। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? बताया, कुछ बताया आपको? कहाँ जा रहे हैं? हाँ बॉस, कहाँ जा रहे हैं आप? हम चोमू जा रहे हैं। अच्छा, चोमू पैलेस में रुकेंगे। कितने दिन रुकेंगे आप? हम 10 तारीख तक का हमारा कार्यक्रम दिया है, पार्टी ने 10 तक वहीं रुकेंगे। क्या नाम? अच्छा, तब तक वहीं रुकेंगे? वहीं रुकेंगे। मेयर साहब का चुनाव करा के मेयर को, भारतीय जनता पार्टी मेयर को जिता के फिर वापस आएंगे। मेयर को जिताने तक वहाँ रुकना पड़ेगा? बिल्कुल वहीं रुकेंगे, पूरे साजो सामान के साथ? बिल्कुल सामान के साथ जा रहे हैं। कोई शंका नहीं है इसके अंदर के नाम से। अच्छा, और भारी बहुमत वोटों से जीतेंगे। तो बाड़ेबंदी की जरूरत है बीजेपी को? जरूरत नहीं है। एक ये परचेज शिविर के नाम से भी है, 2 साल हो गए, मिलना भी हो जाएगा और कुछ चर्चा भी हो जाएगी। 2 साल के विकास की चर्चा भी हो जाएगी। विकास की चर्चा भी हो जाएगी। वरिष्ठ पार्षद इस समय हमारे साथ में। सर, किस तरह की तैयारी और आपको पूरा आश्वस्त, पूरी तरह आश्वस्त हैं आपकी? जो हमारा जो बोर्ड है, हमारा बहुमत है, उसको देखते हुए पूरा का पूरा आश्वस्त है। ये तो कांग्रेस का जो संविधान के प्रति कभी उन्होंने सम्मान नहीं रखा, वो अब यहाँ पर आराम से दिख रहा है कि जब उनके केवल 53 आदमी हैं, फिर किस हिसाब से वो खड़ा कर रहे हैं। रश्मि जी, 1 मिनट के लिए बात करना चाहूंगा रश्मि जी आपसे। रश्मि जी, जा रहे हैं आप, शुभकामनाएं आपको। क्या आप किसी तरह के आप आश्वस्त हैं कि जो है बीजेपी अपना बोर्ड बनाने में सक्षम नहीं? अच्छा, क्या किस तरह से आश्वस्त है बीजेपी के सभी पार्षद? पार्टी जो डिसाइड करेगी वो सर्वमान्य है। हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, हम पार्टी के पीछे हैं। जिसने पार्टी को बना दिया कि हमें इनको देना है, इनको बनाना मेयर, हम आज क्या डायरेक्शन क्या दिए गए, क्या कहा गया? आज बस में बैठो और घूम के आना है। तो ये तमाम जो पार्षद हैं भाजपा के, वो यहाँ पर अपने यहाँ पर बैठे हुए हैं।
बच्चू जी, किस तरह से तैयारी है और अब आप जब इतने दिन वहाँ पर रहेंगे तो क्या कुछ करेंगे वहाँ पर? किस तरह से अपने आप को एकजुट करने का जो आपने आह्वान किया? एकजुट तो वैसे भी हम पहले से भी एकजुट ही हैं। तो फिर क्यों जा रहे हैं आप बड़े बंदी? पार्टी के निर्देश है, ये प्रशिक्षण शिविर है। क्या प्रशिक्षण लेना चाहिए? इसके अंदर क्या सीखना है साहब बाकी रह गया? प्रशिक्षण शिविर दिया जाता है, इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। आपको प्रशिक्षण की जरूरत कहाँ है? देखो, प्रशिक्षण शिक्षा तो सबको मिलती है। तो ऐसी चीज है जितनी आप लोग उतनी आपको मिलेगी। अच्छा, किस चीज की शिक्षा? मैं यही जानना चाह रहा हूँ। पाठ्यक्रम क्या तय किया है? ऐसा कुछ भी नहीं, पाठ्यक्रम सभी पार्षद हम एक जगह रहेंगे, मिलेंगे, प्रशिक्षण होगा, इसी प्रकार से इसकी प्रशिक्षण होगा। और तमाम जो पार्षद हैं वो इस बस में यहाँ पर सवार हो चुके हैं और आपको तस्वीरें हमने दिखाई। एक एक पार्षद से यहाँ पर बात की है और पार्षदों की पूरी गिनती करके हमने जो है यहाँ पर बिठाया गया है। और जहाँ पार्टी कहेगी वहीं पहुँच रहे हैं साहब। दीदी एक सेकंड जहाँ पार्टी बोलेगी वहाँ जाने की 61 हमारा प्रशिक्षण शिविर है भैया, वहाँ पर पहुँच रहे हैं हम लोग। चलिए, इनका वार्ड कौन सा था? 48। तो तमाम पार्षद हैं वो इस बस में सवार हो गए हैं और इन बसों में 2 बसें यहाँ पर लगाई गई है। भाजपा के मुख्यालय के बाहर में जो बसें लगाई गई है वहाँ पर एक एक का नाम लिख करके और वेरीफाई करके यहाँ से उन्हें रवाना किया जा रहा है। देखिए, एक एक पार्षद की जो गिनती है, काउंटिंग है बराबर, वो यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है और एक एक की गिनती यहाँ पर जो है पार्षद की हो रही है। नीचे यहाँ पर लगेज है वो यहाँ पर रखा जा रहा है। यहाँ जो है कितने पार्षदों की आपकी यहाँ काउंटिंग है? करीब 44। अभी तो 44 एक पार्षद आए हैं। क्या बोला? क्या एक एक को यहाँ पर वेरीफाई करके फिर भेजना है? वेरीफाई करके। अभी तो किस तरह की जिम्मेदारी दी गई है आपको यहाँ? हमें तो लिस्टिंग करके और सबको एक एक करके और बस में आप जा रहे हैं चोमू साथ? हाँ। अच्छा, क्या रहेगा चोमू में पूरे 5-7 दिन का टाइम? क्या 10 तारीख तक रोकेंगे। 10 तारीख तक नहीं रहेंगे। सुप्रीत जी, अब पहुंच रहे हैं, क्या रहने वाला है? सब अच्छा ही रहा है, हमेशा अच्छा ही रहा। भाई वार्ड कौन सा? वार्ड पुनीत जी, आपका वार्ड कौन सा? रवाना हो रहे हैं यहाँ से जी। क्या लगता है कि बोर्ड बंद करके लगता है कि मेयर नहीं लेकर? हाँ, मैंने आप भारतीय जनता पार्टी का मेयर अभी भी है। भारतीय जनता पार्टी का मेयर 10 तारीख को भी होगा और बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। किसी तरह की आशंकाएं नहीं है? किसी भी तरीके की कोई आशंका नहीं है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। शानदार वोटों से चुनाव जीतने वाले। वार्ड कौन सा? 127। और प्रशिक्षण की जो बात कही जा रही है, प्रशिक्षण किस तरह का रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति से आप लोग भी परिचित हैं। हम लगातार अपने कार्यकर्ताओं के विकास के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। हमारे सीनियर लीडर्स हमसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के बारे में लगातार प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, वो चलेगी, चलने वाली है। अभी जो हमको समय मिला है उसमें हम प्लेजर में भी रहेंगे, रिलैक्स भी करेंगे और साथ साथ अपना प्रशिक्षण शिविर का भी कार्यक्रम चलेगा। जो भी नाम फाइनल होगा वो सभी पार्षदों की रायशुमारी से होगा? निश्चित रूप से पार्षद, यहाँ के विधायक, MP, संगठन, ये सब मिलकर ही तय करते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत बेहतर प्रक्रिया है। किस तरह की प्रक्रिया है सर? सब लोग मिलकर के जो संगठन का निर्णय होगा उसके हिसाब से। किस तरह के निर्णय के साथ में आप रहेंगे? आप 5-7 दिन के लिए जा रहे हैं, सामान पूरा पैक है आपका? देखिए, प्रशिक्षण शिविर में हम लोग जा रहे हैं, जो पार्टी निर्णय करेगी वही सर्वोपरि निर्णय होगा और सब पार्टी लाइन के लिए काम कर रहे हैं। लगेज रखवा दिया आपने? हाँ, कितने दिन के लिए जा रहे हैं? हम लगभग 7 दिन के लिए जा रहे हैं। तो क्या करना चाहेंगे वहाँ पे? किस तरह का प्रशिक्षण लेंगे? वहाँ पे हम रीति नीति और जो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से रहती है ये, उसी रीति नीति से समझेंगे और जो सीनियर लीडर्स जो कर रहे हैं उनके अनुभव को साझा करके और उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। सीनियर लीडर्स के अनुभवों का लाभ मिलेगा या जो नाम रखा जाएगा उस पर सहमति बनानी होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का हर सिपाही अनुशासनबद्ध है। किसी तरह की किसी को भी आशंका नहीं रखनी चाहिए। किसी तरह की आशंका नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। जो पार्टी नाम फाइनल कर देगी वही आपका नाम रहेगा या फिर आप अपना नाम सजेस्ट कर रहे हैं? कोई नाम रहेगा, पार्टी पर डिपेंडेड है क्या निर्णय लेते। लेकिन अभी तो कोर्ट पे चल रहा है मामला। किस तरह से आप देखते हैं कि अभी भी फैसला जो है कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे में बैरंग भी वहाँ से लौटना पड़ेगा? देखो, संगठन ने जो हमें आदेश दिया है, हम संगठन का आदेश का पालन करेंगे। संगठन ने ये कहा कि वहाँ पहुँचो। अभी मीटिंग हुई है, क्या डिसीजन क्या है? मीटिंग कुछ नहीं, हमें होटल पहुँचने का आदेश दिया है संगठन की तरफ से कि सभी लोग होटल पहुँचे। तो जो संगठन कहेगा मंजूर है। जो संगठन कहेगा मंजूर है? बिल्कुल, जो संगठन कहेगा वो सर्वोपरि है। और बाकी जो आपने कोर्ट के लिए कहा है, तो जो भी उच्च न्यायालय फैसला देगा उसकी बात अलग है। बाकी जो संगठन कहेगा, जो संगठन चेहरा लाएगा, हम सब उसके साथ हैं। वो भी संगठन चाहेगा और जो संगठन चेहरा सामने लाएगा उसके साथ में तमाम पार्षद हैं वो
होंगे। ये जो पार्षद हैं वो यहाँ पर अपनी बात ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं और सभी लोग जो है बसों में सवार हो गए हैं और यहाँ से जो 10 तारीख तक कहा जा सकता है कि मतदान होने तक जो है इन्हें यहाँ बाड़ेबंदी में रहना पड़ सकता है और उसके लिए दोनों बसें यहाँ पर जो लगी हुई है उन बसों में उन्होंने अपना सामान, अपना लगेज है वो रख दिया है और अब यहाँ से जो रवानगी है वो तमाम पार्षद लेंगे। चोमू के भीतर जो चोमू पैलेस होटल है वहाँ पर इनके रुकने ठहरने का इंतजाम जो है वो किया गया है। बाड़ेबंदी ना कह करके भाजपा के जो तमाम पार्षद हैं और जो संगठन है वो ये कह रहा है कि ये एक जो है उनके लिए प्रशिक्षण शिविर है और इस शिविर के भीतर में वे जो है संगठन को मजबूत करने की, संगठन की रीति नीति को लेकर के वहाँ पर प्रशिक्षण हासिल करेंगे और इसी के लिहाज से वे वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसे बाड़ेबंदी का नाम बीजेपी की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि कांग्रेस की तरफ से जो है तमाम तरह के दावे भी किए जा रहे हैं और ये भी। ठीक है महेश, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम तस्वीरें हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।